अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाते हैं। देखें कि ये हमारे पास डोरी है इस तरह की, जो शटल में यानी कि फिरकी के अंदर भर के हम इसके शटल में लगाते हैं। और शटल में जब लगाते हैं तो उसका जो नट है थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि उसके अंदर आसानी से यानी कि डोरी खींच सके। तो ये गोल्डन और मिक्स कलर की शेड में है जो कि हमारी डिज़ाइनिंग में अच्छी लगेगी। तो पहले हमने इसे लगाकर इसकी सिलाई चेक करनी है। इससे हमने धागा जो है ना ढीला रखा था और ऊपर से हमने टाइट रखना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो अच्छे तरीके से यानी कि आए, इसके अंदर कोई सिलाई में यानी कि दाना ना नज़र आए। तो फिर देखें इसकी सेटिंग अच्छी बनती है। तो इंशाल्लाह ये देखें डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगी। और ये इस तरह जो है हमने पहले जो है ना गले का एक लाइन ट्रेस आपने ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर हमने 2 इंच की चौड़ाई यानी कि सामने की पट्टी से निकालनी है और 1-1 इंच चौड़ाई के हिसाब से हमने इसकी लाइनिंग करनी है। सारी इस लाइनिंग पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से हमने ये स्केल से पहले लाइनिंग खींच लेनी है यहाँ पर। तो इसके बाद जो है ना हम आगे शुरू करेंगे इसका स्टेप। इस तरह से हमने ये जो लाइनें हैं इसके ऊपर जो है ना हमने ये सीक्वेंस है उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। हमारे पास एक पुराना गला पड़ा था जिससे हमने कट करना है और काट के उस पर डिज़ाइनिंग करनी है। फिर आपको दिखाते हैं कि जो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं रहती, फिर उसको जो है ना या उसका फैशन जो है ना पुराना हो जाता है, फिर हम उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ना वो पहना जाए दोबारा और इस तरह हमारी जो है ना वेस्टिंग ज़ाया भी ना हो। तो ये देखें इस तरह हमने ये दोनों साइडों पे लाइनें डालनी है, जितनी यानी कि आप चाहें तो बढ़ा सकती हैं। हमने ये 4-4 लाइनों पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये जो हमने इसे सेंटर का जो बीच में 2 इंच का हमने फैब्रिक रखा था और गेंजा का इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये हमारे पास ये नेक रखा हुआ था, इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ जो सारा सीक्वेंस से बना हुआ था, इसे हमने कट करना है अपनी मर्ज़ी से, इसको फिर डालना है। तो ये देखिए हमें जो जो इसके अंदर से चीज़ें ज़रूरत है वो हमने निकाल लेनी है, बाकी हमने सारा वेस्ट फेंक देना है। तो इससे हमने ये फ्लावर वाली जितनी भी डिज़ाइनिंग वो निकाल लेनी है और निकाल के इसके हमने फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ आप ये ना सीज़र से सारा कटिंग कर लें और हमें इसके अंदर से बाद में सितारे भी निकालने हैं, वो सारे सितारों से हमने फिर डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें इस तरह इसके साथ साथ रख के कटिंग करें और चाहें तो फिर बाद में इसको थोड़ा सा काविया कर लें। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप उससे भी कर सकती हैं। अपना ग्लोब ले लें किसी भी चीज़ से, जो आपको लाइटर है तो लाइटर से इसको कर लें। तो ये हमने डिज़ाइनिंग निकाल लेनी इससे। इसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसके बीच में से हमने ये सारे सितारे निकालने और साथ साथ हमने इसको UHO से अपनी जितनी भी लाइनिंग है हमारी उस पर हमने इसको चिपका लेना है। तो ये डबल सितारा हमारा लगा हुआ था, हमने डबल ही निकालना है डिज़ाइनिंग के लिए, जिस तरह उसके ऊपर गले पे लगा हुआ था पहले। इस तरह जितनी हमें ज़रूरत है उतने ही सितारे हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे डिज़ाइन कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। आपके पास इस तरह का भाई ऑर्गेन्जा पे लगाना है डिज़ाइन या किसी भी फैब्रिक पे करना चाहें तो अच्छा लगेगा बनाएंगी तो ये देखिए हमने इसको पहले UHO से कवर कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर तो सिलाई आएंगी, तो इसलिए हमें दूसरा ग्लू यूज़ नहीं करना। बस ये है कि थोड़े से कवर हो जाएं इस तारे दोनों ऊपर नीचे, यानी कि सेटिंग से सेट हो जाए यहाँ पर। तो हमने एक से 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं। इसके जितने भी सितारे हैं सारे चिपका लेने पहले। तो जिस तरह लुक आपको अच्छा लग रहा है आप उस तरह कर लें। जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं जो हमारे चैनल को विज़िट नहीं करते, आप देखें, आपको किसी किस्म का कुछ सवाल करना हो, पूछना हो, पूछ सकती हैं कमेंट्स में। तो कोई डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसके बारे में किसी किस्म का सवाल करना हो तो आप पूछ सकती हैं। देखें इस तरह से हमने चारों लाइनें जो है ना पुर करनी है पहले। इस तरह से इनको चिपकाते जाना है। और ये हमने दोनों साइडों पे एक जैसी ये बिल्कुल बराबर की लाइनिंग डाली थी, कोई आगे पीछे नहीं। तो उन्हीं पे हमने उन लाइनिंग पे हमने ये सितारे लगाए। तो हमने एक एक पॉइंट छोड़ के, जैसे 1 इंच यहाँ से छोड़ा था तो दूसरा फिर ऊपर नीचे करके लगाने हैं ताकि उसका लुक अच्छा है। इस तरह से इसके बाद हमने जो वो
फिरकी में थ्रेड डाला था जो कि डोरी की तरह था, थोड़ा गोल्डन शेड में था, तो उसकी हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो ये हमारा इस तरह हमने सेट कर लिया दोनों साइडों पे। अब इस पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो है ना हमने इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगानी है ऑर्गेन्जा के ऊपर। अगर हम चाहते तो इसको पेपर भी, न्यूज़पेपर कट से भी कर सकते थे, वो भी ठीक था, लेकिन मसला पता ही है कि हमने सिलाई नीचे से लानी है ना, तो इसलिए हमें पता नहीं चलेगा, फिर हम पेपर जो है निकाल भी नहीं सकेंगे आसानी से। लेकिन अगर आपको आसान लगे तो आप उसको पेपर को लगा सकते हैं इसके नीचे रख के और फिर सिलाई चला लें। तो ये जो है ना हमारी सिलाइयाँ जो है ना सितारे के ऊपर रख के लगानी है आपने, कि भाई वो सिलाई से निकले ना और हमारी जो है ना डिज़ाइनिंग अच्छे से हो जाए यहाँ पर। तो अगर आपका ये कपड़ा आड़ा हो तो आप इसको खींच के नहीं रखिएगा, इस तरह ढीला ढीला रख के सिलाई लगाइएगा, वरना ये होगा कि वो लाइनें खिंच खिंच के आएंगी। तो इस तरह से हमने सारी लाइनों की सिलाई चला लेनी जो हमने स्केल से खींची थी। इस तरह से सितारे के सेंटर पे सिलाई आए न्यू। तो आपने चारों लाइनें इसकी सेट कर लेनी है, इस तरह बना लेनी है। ये देखें इतना ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। और अगर आपको लग रहा है कि कोई रह गया सितारा उसको, तो आप उसको वहाँ पे पक्का कर लें यहाँ पर। और उस जगह पे आपको लग रहा है कि भी सिलाई नहीं आई है, तो आप दोबारा टाँके से भी लगा सकती हैं सुई की मदद से, क्योंकि अभी तो हमने वो लाइनिंग पूरी करनी है। वो करने के बाद जो हमारा सितारा अगर कोई गिर गया था तो उसे दोबारा लगा के और उसको कवर कर लेंगे। तो अगर हमारे ये सामने का होता तो हम नीचे से वो रख लेते न्यूज़पेपर, तो हमारा आसानी से हो जाता। ज़ाहिर ऊपर की सिलाइयाँ आती तो और ईजी हो जाता, लेकिन हमने ये नीचे से वो डोरी लेनी थी, तो जिसकी वजह से हमने उल्टा रखना पड़ गया। तो और इस तरह हमने सिलाई लगाई इसके ऊपर। इसी तरह से हमने पहले स्टेप जो है ना पहले साइड एक तैयार कर लिया, अब दूसरा साइड भी हमने इसी तरह करना है। साइड तैयार करने के बाद हम इसकी फाइनल डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमारा ओपन शर्ट का यानी कि वो है कमीज़ है, 8 से 10 साल की बच्ची की है, तो इस पर हमने डिज़ाइन करना है, तो इसलिए आपको ये बनाना बता रहे हैं। क्योंकि ईद का मौका आ रहा है, चले कोई ना कोई डिज़ाइनिंग के साथ ही बच्चे अच्छा सा करके पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी वो यानी कि कहते हैं ना कि थोड़ी शो आ जाएगा उसके अंदर। इस तरह से जो है ना ये देखें इसका लुक आया है, और इसमें खूबसूरती भी लग रही है इसके अंदर। बच्चे थोड़ा सा चमक दमक पसंद करते हैं, ईद पे इस तरह से कपड़े बने हों तो ज़्यादा शौक़ से पहनते हैं, खुशी से। तो इस तरह हमने जो डिज़ाइनिंग से जो हमें चाहिए वो हम कट कर लेंगे, बाकी इसको हटा देंगे। तो इसको हमने सेट करना है यहाँ पर। जिस शेड से आपको जो है ना फ्लावर ऊपर को दिख जाना है उस हिसाब से इसको सेट कर लें। और ये हमने ग्लू यूज़ करना है, इससे हटता नहीं है, यानी कि हमें सिलाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे अच्छा सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सारे ग्लू की मदद से किनारे किनारे से पहले पूरा ग्लू लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाइएगा, और चाहें तो सेंटर में भी थोड़ा थोड़ा लगा दें ताकि ये खुले नहीं कभी। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लेना ऊपर रख के। और अगर आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से दूसरा स्टेप भी आपने बनाना है। इसकी भी साइडों पे इसी तरह ग्लू लगाएं बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर इसको लगा दें, चिपका दें। ये देखिए इस तरह से सेट करके रखें। अब ये देखें नीचे से ना कपड़े के साथ चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा सा हटा लें फिर से सेट कर लें। तो ये देखिए हमारा ये फाइनल लुक बन के तैयार हो गया। तो हमने ये इसके ऊपर चेना नीचे से डोरी पाइपिंग की है, सारी डोरी पाइपिंग पलटे के साथ लगा के इसके ऊपर, और ऊपर से सिलाई भी हमने चला दी है। तो देखें किस तरह का आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आया आपको तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आगे हमने डोरी रखी थोड़ी सी, और ये हमारा फाइनल लुक है इस डिज़ाइन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।